6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों को तबाह किया था। मिसाइलें दागी थी, रॉकेट लॉन्चर्स दागे थे और उन कैंपों को नस्तनाबूद किया गया जहां से भारत को दलाने की साजिश रची जाती थी और आगे भी रची जाती। लेकिन उसी रात आसमान में भी एक संघर्ष हुआ था, भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के बीच में। जिस संघर्ष में एक तरफ दावा किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, भारत की सीमा के अंदर ही वो फाइटर जेट्स गिरे हैं, जिनमें से 3 राफेल और 2 दूसरे प्लेन का दावा किया गया था। लेकिन इस सवाल को लेकर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया भारतीय सेना से, तो उसको लेकर कहा गया कि हमने जो टारगेट फिक्स किया था उस टारगेट को अचीव किया है और सही समय आने पर पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस दावे की पुष्टि अभी भी होना बाकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं उसी रात को भटिंडा में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जो हरियाणा का रहने वाला था और उसके परिजनों को भी जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर इसकी मौत का कारण क्या है। दूसरी तरफ उसी प्लेन क्रैश में 11 लोग घायल हो जाते हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उस अस्पताल में पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, जहां घायलों के परिजनों से भी उनको नहीं मिलने दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं। और जब भी वहां पर सवाल किया गया उनके परिजनों के द्वारा तो कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी ना ही मीडिया को दी गई, क्योंकि मीडिया को 2 किलोमीटर दूर ही पहले रोक दिया गया था भटिंडा में प्लेन क्रैश के स्पॉट से दूर। दूसरी तरफ उस स्पॉट पे वो जो प्लेन क्रैश हुआ था वो कौन से देश का था, भारत का, पाकिस्तान का, उसमें पायलट का क्या हुआ, जिंदा है या मृत्यु हो गई, ये सब अनसुलझे सवाल हैं। दूसरी तरफ उसी रात को एक और प्लेन क्रैश हुआ श्रीनगर के पास पंपोर में। जी हाँ, इस प्लेन क्रैश में भी जब वहां के ग्रामीण पास में पहुंचे तो वहां पर सेना पहुंची और वहां से उन्हें दूर किया गया। कुछ लोगों ने मोबाइल में वीडियोस बनाए तो घर में घुसकर लोकोलाइट से पता चला कि वहां के वीडियोस को डिलीट करवा दिया गया उनके मोबाइल से सेना द्वारा। जरूरी भी था क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो इसको लेकर जब भी उस वक्त जो सेना स्टेप लेती है वो शायद भारत के लिए, देश के लिए जरूरी होता है। देश का मनोबल ना गिर जाए, देश के लोग कहीं हताश ना हो जाएं कि उनके फाइटर जेट्स गिरे हैं, कहीं कमजोर पड़े हैं, ये सब सवाल हैं अनसुलझे। इसी को लेकर पुष्टि नहीं है पाकिस्तान के वो फाइटर जेट्स थे या भारत के फाइटर जेट्स थे जो प्लेन क्रैश हुए थे, क्योंकि क्रैश की रिपोर्ट भी अब तक भारत की तरफ से नहीं दी गई है। पाकिस्तान जरूर दावा कर रहा है, पाकिस्तान का ये दावा है कि उसने 5 फाइटर जेट्स भारत के मार गिराए थे, लेकिन ये दावा जो है वो सिर्फ अब तक दावा ही है क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं की गई। कई सारी न्यूज एजेंसियों ने इसको लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन वो अभी अनसुलझे सवाल हैं। जरूर जहां लोकल पत्रकार मौजूद थे वहां से कुछ चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन उनको पुष्ट नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना से जरूर सवाल किए गए, लेकिन सेना ने कहा कि वक्त आने पर बताया जाएगा। लेकिन ये बात जरूर रखी कि जो टारगेट्स थे उन्हें अचीव किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, यानी जो लक्ष्य था वो हासिल हो गया है। और फाइटर जेट्स के पायलट का क्या हुआ, ये भी थोड़ा सवाल है। फाइटर जेट्स जो क्रैश हुए थे वो भारत के या पाकिस्तान के थे, ये भी अभी सामने नहीं आ पाया है। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो 4 दिन में उठ रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे थे कि भटिंडा में प्लेन क्रैश हुआ है, पंपोर में प्लेन क्रैश हुआ है। क्या ये प्लेन क्रैश जो हुए थे वो राफेल थे या फिर कोई और प्लेन थे, पाकिस्तान के थे या हिंदुस्तान के थे, ये अभी भी सवाल है। लेकिन इन्हीं प्लेन क्रैश को लेकर जब शहबाज शरीफ से सवाल पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया द्वारा कि आखिर आप बोल रहे हैं कि 5 फाइटर जेट्स आपने भारत के मार गिराए हैं, तो उसके सबूत कहाँ हैं और सबूत के अवज में क्या कहा था शहबाज शरीफ ने, आप सब जानते होंगे कि सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, क्योंकि उस रात सही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल थे जो ये कह रहे थे कि कुछ फाइटर जेट्स अलग अलग जगह गिरे हैं, लेकिन अगले ही दिन वो सारे वीडियोस साफ हो जाते हैं। तो ऐसे में अभी कुछ सवाल है, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इनका जवाब मिलता है या नहीं, या फिर ये इतिहास के पन्नों में ही दफन हो जाएंगे। किस देश के ये प्लेन थे, उनके पायलट्स का क्या हुआ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कभी कभी कहा जाता है कि देश की सीमा सुरक्षा के लिए, देशवासियों के मनोबल के लिए जो जवाब सेना देती है, जो जवाब सरकार देती है युद्ध के दौरान, जंग के दौरान, उतने ही जवाब से संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन साक्ष्य हैं जो बार बार सवाल उठा ही देते हैं।